जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं दद्दू जी का, जिनके आशीर्वाद से आज मैं इस क्रांतिकारी कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मंच पर उपस्थित माननीय श्री रामाधीन बाबू जी, अकेला जी, डॉक्टर अकमल साहब, अब्बास जी और मंच पर उपस्थित सभी बुद्धिजीवी क्रांतिकारी और हमारे सभी युवा क्रांतिकारी साथियों, मेरे भाइयों, यहाँ मंच पर हमारे बहुत से साथियों ने अपने अपने विचार रखे। जिस तरह से अंबेडकर जी ने एक बड़े मिशन के रूप में हमारे बीच में बहुजन समाज का के लिए, जैसे होता है कि हर समाज में, हर धर्म में उनके उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए एक किताब उनके बीच में आती है। यह हर धर्म में है, एक धार्मिक किताब उनके बीच में है। इसी तरह से बहुजन समाज के बीच में आदरणीय माननीय अंबेडकर जी द्वारा हमारे सामने एक पूरा प्रोजेक्ट रखा गया। उस प्रोजेक्ट के बाद समाज को आगे बढ़ाने के लिए माननीय श्री काशीराम जी ने अपने कर्मठ कार्यों से, अपनी मेहनत से इस समाज को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, बहुजन शब्द, कुछ लोग इस बहुजन शब्द को एक समाज की तरफ ले जाते हैं, जबकि इस बहुजन शब्द में दलित है, पिछड़े हैं और मुसलमान हैं। अब इस देश में राजनीति क्या हुई कि इस बहुजन समाज में से एक समाज को आपके सामने राक्षस की तरह पेश किया गया। जो समाज है मुस्लिम समाज, आपके सामने बहुजन समाज का ही एक कप्तान राक्षस के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया और ये दिखाया गया कि ये राक्षस इस पूरे समाज को खा जाएंगे। ये एक जाल था, ये एक भ्रामक था। इस जाल के रूप में पूरे देश में लोगों को भ्रमित किया गया और जो ये 85 और 15 का फॉर्मूला दिया गया था, इस पर बहुत मेहनत की गई। काशीराम जी ने जमीनी स्तर से बहुत काम किया और 85 आगे बढ़े, 15 नीचे आने लगे। जब 15 नीचे आने लगे तो वो डर गए कि अब तो 85 हुकूमत करेंगे और 15 नीचे रहेंगे। तो उन्होंने मंडल कमीशन के बाद जब लगा कि अब सब कुछ हाथ से चला जा रहा है, तो कमंडल के रूप में आपके सामने अपना एक हथियार पेश किया और उस हथियार को धार देने के लिए आपके बहुजन समाज का ही एक साथी, एक कप्तान जो मुसलमान है, उनको आगे आपके सामने दुश्मन के रूप में पेश किया और उस हिंदुत्व रूपी हथियार को धार देते हुए आपको कमजोर करना प्रारंभ कर दिया। मेरे भाइयों, काशीराम जी ने जितनी मेहनत की, जितने प्रयास किए, उस प्रयास के बाद आलम यह हुआ कि हम सत्ता पर पहुंच गए, लेकिन धीरे धीरे साजिशें चलती रहीं और काशीराम जी को किनारे कर दिया गया। आलम यह रहा कि इस बहुजन समाज के जो मिशन को आगे बढ़ाने वाले लोग थे, वो कहीं ना कहीं 15% के गैंग के रूप में काम करने लगे और उन्होंने उस मिशन को गिरवी रख दिया उन 15% के लोगों के हाथ में। आज स्थिति यह हो गई कि हम 85% हिंदुत्व की उद्धार से नीचे आ गए और 15% ऊपर आ गए, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के लोगों में ही आपस में फाड़ कर दिए गए। मेरे भाइयों,
मैं बताना चाहता हूं कि ये समय आ चुका है, अब फिर से 85% को ऊपर लाना है, 15% को फिर नीचे लाना है। काशीराम जी के उस मिशन को हमें फिर से आगे बढ़ाना है। जिस तरह से हमारे यहाँ इस्लाम धर्म में एक मिशन था कि नबियों का काम, जब नबी चले गए तो उनके साथ जो काम करने वाले लोग थे, जिनको सहाबी कहते हैं, उनके उस काम को आगे बढ़ाने का काम उन सहाबियों ने किया। काशीराम जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनके मिशन को तोड़ा जा रहा है, उनके मिशन को कमजोर किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। जिस तरह से पैगंबर के काम को सहाबियों ने पूरा किया, जो उनके साथी थे, मैं आपको कहना चाहता हूं और मैं विनती करना चाहता हूं दद्दू प्रसाद जी से, जो काशीराम जी के साथी हैं, उनके मिशन को अच्छे से पहचानते हैं, उनके कार्यों को अच्छे से जानते हैं, आगे आए और संभालें इस मिशन को और बढ़ाएं तेजी के साथ आगे की तरफ और संभालें इस झंडे को और आगे बढ़ाते हुए काशीराम जी के इस मिशन को पूरा करें और बता दें कि 85% कहां बैठने योग्य हैं और 15% कहां बैठने योग्य हैं। मेरे भाइयों, मैं रतनलाल जी ने कुछ बातें आपके सामने रखी थी, मैं उनकी कुछ बातों से इत्तेफाक रखता हूं। जैसे उन्होंने कहा था कि चीज़ों को बदलने के लिए सत्ता ज़रूरी नहीं है, सबको अपने अपने स्तर से काम करना पड़ेगा। चीज़ों को बदलने के लिए सत्ता सबसे पहले ज़रूरी है। वो जो काम कर रहे हैं अपने स्तर पर वो करें, राजनीतिक लोग जो काम कर रहे हैं अपने स्तर पर वो करें। उनके मिशन को अगर मजबूती के साथ कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो राजनीति और सत्ता के द्वारा ही आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा स्कॉलरशिप आज खत्म हो गई, नौकरियां खत्म कर दी गई, आरक्षण पे तलवार लटक रही है। ये सब अगर हो रहा है तो सिर्फ सत्ता के कारण हो रहा है। अगर ये सत्ता ना होती तो ये बदलाव करने की स्थिति में आज ना केंद्र सरकार होती ना प्रदेश सरकार होती। कहने के लिए बहुत सारी बड़ी बात, खत्म करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं कि आए और दद्दू प्रसाद जी के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से सत्ता अपने हाथ में लें। जय भीम, जय भीम।